नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कर्मचारियों को एडवांस मिल सकती है सैलरी। मध्य प्रदेश के 11 लाख अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को एडवांस में अक्टूबर महीने की सैलरी दे सकती है। सरकार कर्मचारियों को अग्रिम वेतन देने पर विचार कर रही है और इस पर अंतिम फैसला सीएम मोहन यादव को लेना है। सरकार अगर कर्मचारियों को एडवांस में सैलरी देती है तो ये कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है और वो दीपावली का त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। अब तक इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार 17 किस्तें जारी कर चुकी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर महीने में दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार हैं। इस वजह से यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस महीने की किश्त तय समय से पहले ही लाडली बहनों के खातों में जमा हो जाएगी। बता दें, इससे पहले भी प्रदेश की लाडली बहनों को त्योहारों पर पहले ही किश्त मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने दे दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को गरबा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है जिससे वह फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी ने सही कहा, बंटोगे तो कटोगे। आगे कहा कि कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति अपनाकर देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। इंदौर में 4 दिन में डेंगू के 38 नए पेशेंट। इंदौर में 4 दिन में डेंगू के 38 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 13 एक्टिव केस हैं। सभी का घरों में ही इलाज चल रहा है। इस साल अब तक 443 मरीज हो चुके हैं। सितंबर में छात्र मंसूरी अंसारी 15 की डेंगू से मौत हुई थी। ऐसे ही चिकनगुनिया के 20 और मलेरिया के 7 केस पाए गए हैं। अभी जिन क्षेत्रों में डेंगू के नए मरीज पाए गए हैं वहां नगर निगम और मलेरिया विभाग द्वारा छिड़काव कर लार्वा नष्ट किया जा रहा है। इंदौर में शुरू हो गए 4 नए फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को नई सौगात मिलने वाली है। साथ ही शहरवासियों को ट्रैफिक से भी छुटकारा मिलेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के प्रमुख 4 चौराहों पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर फूटी कोठी, भंवरकुआं सहित लवकुश चौराहे, खजराना चौराहे पर बने फ्लाईओवर की एक भुजा के लोकार्पण की तैयारी तेज कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि दशहरे तक मुख्यमंत्री मोहन यादव इन फ्लाईओवर का उद्घाटन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम में इन लोगों को मिलेगी जगह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नई टीम बनाने के पहले संगठन की सर्जरी शुरू कर दी है। साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया है कि टीम में हैं तो सक्रियता से काम करना होगा। इसी कड़ी में 18 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को हटा दिया गया है। इनमें ज्यादातर निष्क्रिय थे। इनमें छिंदवाड़ा, देवास, अलीराजपुर, धार, विदिशा, झाबुआ, दमोह जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हैं। इन पर फील्ड से जुटाई जानकारी पर कार्रवाई की गई। इनकी रिपोर्ट और अनुशंसा पर इन्हें हटाने का निर्णय लिया गया। 1 दर्जन जिला अध्यक्षों को भी हटाए जाने की तैयारी है। भोपाल शहर में फैल रहा है डेंगू। बारिश थमते ही डेंगू अपने पैर पसारने लगा है। राजधानी भोपाल में रोजाना 8 से 10 संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों के अंदर डेंगू के 86 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में अभी 430 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सोमवार को जिला कलेक्टर ने सरकारी और निजी दफ्तरों में बीमारी के रोकथाम के लिए सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन बावजूद इसके डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। सोने के दामों में गिरावट। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में आई हल्की गिरावट से रौनक बढ़ गई है। वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लोग सोना चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं। नवंबर में शादियां अधिक हैं, इसीलिए अभी से खरीदी शुरू हो चुकी है। सराफा व्यापारी संजीव दिवाकर ने बताया कि एक सप्ताह पहले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के दाम 74,400 पर पहुंच गए, जो गुरुवार को 7,500 रुपए पर पहुंच गए। सोने के दाम में 1,000 रुपए की गिरावट हुई है। सराफा व्यापारी ने बताया कि दिसंबर तक सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद है। यही वजह है कि शादी सीजन की खरीदी शुरू हो गई है। एमपी की 8,000 अवैध कॉलोनी वासियों के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश की 8,000 अवैध कॉलोनियों में रहने वाले रहवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अवैध कॉलोनी के रहवासियों को स्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनका पालन बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को करना होगा। ऊर्जा विभाग ने 2 साल के लिए सुगम विद्युत योजना 2024 शुरू की है, जिसके तहत अवैध कॉलोनी वासियों को बिजली के स्थानीय कनेक्शन दिए जाएंगे। 3 दिन 35 जिलों में धमाकेदार बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश से लगभग विदाई ले चुका है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 12 अक्टूबर तक प्रदेश भर से पूरी तरह मानसून की विदाई होने की संभावना है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अचानक मानसून के 2 सिस्टम एक्टिव होने के कारण प्रदेश के कई जिलों में मानसून की विदाई के बावजूद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 अक्टूबर यानी आज से राज्य के 35 जिलों में बारिश की संभावना है। गौरतलब है कि प्रदेश के 34 जिलों से मानसून विदा हो चुका है, जबकि 21 जिलों से ये सिलसिला अभी जारी है। लेकिन विभाग की माने तो 12 अक्टूबर को शेष जिलों से भी मानसून विदा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, कटनी, सिवनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों में हल्की गरज चमक, बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है, जबकि इसके ठीक उलट ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर समेत बाकी के जिलों में तेज धूप निकल सकती है। छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार एक बार फिर उद्योग और उद्यमियों के लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए नई उद्योग संवर्धन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें छोटे उद्योगों के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की सुविधा होगी। गारमेंट्स, फुटवेयर, खिलौने और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योग अब उत्पादन के आधार पर इंसेंटिव पाने के पात्र होंगे। उद्यमियों को अधिक उत्पादन पर ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। छिंदवाड़ा कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल। दशहरा के एक दिन पहले कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने ब्लॉक, अपर ब्लॉक और शहर अध्यक्ष के अलावा युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गंगा प्रसाद तिवारी को पांढुर्णा जिले का प्रभारी मनोनीत किया गया है। पाकिस्तानी नंबरों से स्वामी आत्मानंद को धमकी। मंडला जिले के निवास में श्री राम कथा कर रहे महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी को गुरुवार को 2 व्हाट्सएप नंबरों से कॉल आया, जिसमें उनके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई। ये नंबर कंट्री कोड +99 से शुरू होता है, जो पाकिस्तान का है। इंदौर में अक्टूबर में तीसरे दिन भी बारिश। इंदौर में शुक्रवार दिन भर मौसम खुला रहने के बाद शाम को बादल छाए। 6:30 पर कई जगह हल्की बारिश शुरू हो गई। इस अक्टूबर में यह पहला मौका है जब 3 दिन से लगातार बारिश हुई। हालांकि रिकॉर्ड में यह 10 मिलीमीटर से भी कम है। इंदौर से भले ही मानसून की विदाई हो गई हो, लेकिन अभी 2 सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सीएम मोहन यादव आज इंदौर में। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार 12 अक्टूबर को इंदौर दौरे पर रहेंगे। वे यहां दोपहर 2:30 बजे आएंगे। सीएम शहर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वें जन्म जयंती वर्ष और विजयादशमी पर DRP लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:35 पर भोपाल रवाना होंगे। 39 आउटसोर्स कर्मचारियों को किया ब्लैक लिस्ट। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें रायसेन, भोपाल ग्रामीण, नर्मदापुरम ग्रामीण, भिंड, गुना सहित शिवपुरी जिले के 39 आउटसोर्स कर्मचारियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इसके बाद अब ये किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। 2 दिन के इंदौर प्रवास पर दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज शाम इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे सबसे पहले काफिला मोहब्बत नामक एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद अलग अलग गरबा पंडालों में जाएंगे। शनिवार को इंदौर में दशहरा मैदान में होने वाले रावण दहन में शामिल होंगे। शनिवार देर रात वे इंदौर से ब्यावरा के लिए रवाना हो जाएंगे। कस्टम विभाग की याचिका इंदौर हाईकोर्ट से खारिज। इंदौर हाईकोर्ट ने कस्टम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में करदाता की संपत्ति से बकाया राशि की वसूली के लिए अन्य सुरक्षित लेनदारों पर प्राथमिकता की मांग की गई थी। मामला कमिश्नर बनाम आरण वसूली ट्रिब्यूनल और अन्य का था। MP के भाजपा विधायक का इस्तीफा। सागर जिले के केसली के स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर पर FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर देवरी से भाजपा विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया गुरुवार रात थाने के सामने धरने पर बैठ गए। विधायक का कहना था कि पीड़ित परिवार 1 माह से डॉक्टर के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। विधायक पटेरिया रात करीब 9:30 केसली थाने पहुंचे और समर्थकों से 10 मिनट बात करने के बाद खुद भी सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। इधर भाजपा विधायक पटेरिया ने इस्तीफा भेज दिया है।
66 लाख स्कूली बच्चों के लिए बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के हर स्टूडेंट की अब एक अलग पहचान मिलेगी। इस आईडी में विद्यार्थी का पूरा रिकॉर्ड होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को एक यूनिक नंबर देने के लिए प्रदेश में काम शुरू हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार सहित सभी जिले के शिक्षा अधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में 94,000 स्कूल है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 1,39,000 बच्चे दर्ज हैं। मकान की रजिस्ट्री के लिए नया नियम। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नया दौर शुरू होने के बाद अब आप रजिस्ट्री, गिट डीड और वसीयत की इबारत लिखने के लिए सरकारी वेंडर पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से ड्राफ्टिंग कर सकेंगे और स्लॉट बुकिंग करने के बाद इसे रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। एमपी से यूपी जाने वाली 28 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट आने वाले दिनों में। अगर आप ट्रेनें से सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के चलते भोपाल से यूपी जाने वाली 28 यात्री ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि बदले हुए रूट के चलते जिन यात्रियों के टिकट निरस्त होंगे उन्हें नियमों के अनुसार रिफंड करवाया जाएगा। यात्री ऑनलाइन अपनी ट्रेनों के बदले हुए रूट चेक कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर मध्य रेल के प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग में किए जा रहे एनआई कार्य के चलते ट्रेनों के मार्ग डाइवर्ट किए गए हैं। 20 अक्टूबर से शुरू होगा ठंड का दौर। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यानी 11, 12 और 13 अक्टूबर तक प्रदेश में गरज चमक और हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर भी जानकारी साझा की है। विभाग के मुताबिक 20 अक्टूबर तक प्रदेश में ठंडक बढ़ने का अनुमान है। रात में पारा 20 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है, लेकिन दिन में तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच ही रहेगा। एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक घूसखोर अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अधिकारी महू जनपद पंचायत के समन्वय विभाग में पदस्थ है। उसने कोर्ट में पैरवी करने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी। कार से मिली 500 से 500 के नोट से भरी थैलियां। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने एक कार से 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। साथ ही कार सवार 3 युवकों को भी चिल्फी के पास से पकड़ा गया है। ये लोग मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रायपुर जा रहे थे। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक चिल्फी थाना क्षेत्र के आबकारी चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौने जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।